Hello everybody, welcome back to Civil Services Study. यह है टेस्ट नंबर 23 for UPSC 2021 prelims. And to take the due concerns of some of the students, we have decided to make this test series bilingual, that is both in Hindi and English. तो अब से टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में. ये देखिए, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर. संगम साहित्य के बारे में सही कथन पर विचार करें. फर्स्ट देखिए, द संगम लिटरेचर comprises about 30,000 lines of poetry arranged in 8 anthologies called इट्टू टोकाई. तो संगम साहित्य में लगभग 30,000 पंक्तियों की कविताएं शामिल है जिन्हें 8 ग्रंथों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें इट्टू टोकाई कहा जाता है. सेकेंड, द पोएम्स आर कलेक्टेड इन ग्रुप्स ऑफ 100 सच एज पूर्णानूर. कविताएं पूर्णानूर जैसे 100 समूहों में एकत्र की जाती है. तो ये चूज़ दी करेक्ट कोड, सही कथन देखिए. यहाँ सही ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दोनों ही सही है संगम लिटरेचर के बारे में. ठीक है, जो ये संगम लिटरेचर है इसमें 30,000 लाइन्स ऑफ पोइट्री है, 8 एंथोलॉजीज़ में इसको अरेंज किया गया है. ठीक है, जिन्हें इट्टू टोकाई कहा जाता है. जो पोएम्स है उन्हें कलेक्ट किया गया है ग्रुप ऑफ 100 सच एज पूर्णानूर. तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स को कहा गया है पूर्णानूर. ठीक है, तो 8 एंथोलॉजीज एंड पूर्णानूर्स, ये याद रखना है संगम लिटरेचर के बारे में. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. कंसीडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन कल्चर. हड़प्पा संस्कृति के बारे में सही कथनों पर विचार करें. फर्स्ट है जैसे, दी हड़प्पन्स वर दी अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन. कपास पैदा करने वाले सबसे पहले लोग थे हड़प्पन्स. सेकेंड, दी हड़प्पन कल्चर वॉज हॉर्स सेंटर्ड. हड़प्पा संस्कृति घोड़ा केंद्रित थी. तो इसमें कौन सा सही है देखिएगा. यहाँ सही ऑप्शन है ए, ओनली वन, दैट इज दी हड़प्पन्स वर दी अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन. कपास पैदा करने वाले सबसे पहले लोग थे हड़प्पन्स. जो सेकेंड है ये रॉन्ग है. हड़प्पन्स जो हड़प्पन कल्चर था वो घोड़ा केंद्रित नहीं थी. दैट वॉज नॉट हॉर्स सेंटर्ड. ये देखिए, द हड़प्पन कल्चर वॉज नॉट हॉर्स सेंटर्ड दो दे न्यू अबाउट हॉर्सेज. वो घोड़ा केंद्रित नहीं थी परंतु हड़प्पन्स घोड़े के बारे में जानते थे. दे न्यू अबाउट हॉर्सेज. एंड द इंडस पीपल प्रोड्यूस क्या करते थे, व्हीट, बार्ले, राई, प्याज, सीजम, मस्टर्ड एक्सेट्रा. ये सब है ये प्रोड्यूस करते थे. एंड दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड मतलब पालना, ऑक्सन, बिफेलोज, गॉड, शिप, पिग्स एंड ऑल. एंड ऑल्सो द डॉग्स, कैट, एजेस, कैमल्स, एलिफेंट्स एंड राइनोकेरस. ये सभी क्या है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे. तो अब क्वेश्चन 3 देखेंगे. कंसीडर स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग वैदिक पीपल. ऋग वैदिक लोगों के बारे में सही कथनों पर विचार करें. फर्स्ट देखिए, इन ऑर्डर टू इन्वोक एंड टू रिसाइट द डाइटीज दे परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस एंड कॉम्पोज्ड एंड रिसाइटेड वैदिक मंत्रास. ठीक है, जैसे देवताओं का आह्वान करने और उनका पाठ करने के लिए वह वैदिक यज्ञ करते थे और वैदिक मंत्रों की रचना करते थे. सेकंड, दे यूज्ड टू डिमांड दी मटेरियल गेन्स. जो ये पीपल थे ये भौतिक लाभ की मांग करते थे. तो इसमें कौन सा सही है देखेंगे. यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये देखेंगे, इन ऑर्डर टू इन्वोक एंड टू रिसाइट द डाइटीज दे परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस. ठीक है, वैदिक यज्ञ करते थे एंड वैदिक मंत्रास कंपोज करते थे. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है. एंड दे यूज्ड टू डिमांड मटेरियल गेन्स, ओनली मटेरियल गेन्स जो डिमांड करते थे, जैसे काउज है एंड ऑल, खाना पीना, ये सब मटेरियल गेन्स यूज़ करते थे. उस समय फिलोसॉफिकल जो गेन्स वो डिमांड नहीं करते थे. दैट्स ऑल. तो अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका. पॉलीथिज्म वॉज द नेचर ऑफ रिलीजन. देववाद धर्म का स्वरूप था. बहुदेववाद, पॉलीथिज्म. ठीक है, ये था नेचर ऑफ रिलीजन ऑफ द ऋग वैदिक पीपल. और इनके देवता कौन थे, गॉड्स इंद्रा, अग्नि, वरुण, सूर्य, वायु, अश्विनीज वर दी मेन गॉड्स. ठीक है, ये मेन गॉड थे. क्वेश्चन 4 देखेंगे. कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. फर्स्ट देखिए, कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर दी फर्स्ट टाइम अराउंड 600-500 BCE. सिक्कों को पहली बार 600-500 ईसा पूर्व के आसपास पेश किया गया था. सेकंड, पंचमार्क्ड कॉइन्स. पंचमार्क्ड कॉइन्स वर द कॉइन्स which were punched with symbols such as sun, trees, peacock.
बट डज नॉट बियर एनी राइटिंग और ह्यूमन इमेजेस। पंच चिन्हित सिक्के वह सिक्के थे जो पेड़, मोर और जैसे प्रतीकों के साथ अंकित थे, लेकिन उनमें कोई लेखन या मानवीय छवि नहीं थी। तो इसमें देखिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड 600-500 BCE, ठीक है, याद रखना है। एंड जो थे ये थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स कौन से होते हैं? जो पंच्ड होते हैं, सिंबल्स, सन, ट्री एंड पीकॉक जैसे। बट पंच मार्क कॉइन्स पे कोई राइटिंग नहीं थी और ह्यूमन इमेजेस नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। देखेंगे ये कैसे हुआ। दैट अराउंड 950 BCE आर्यंस स्टार्टेड यूजिंग आयरन एंड दिस लेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब यहाँ आयरन टूल्स आ गए थे और गंगा यमुना दोआब था, जिसके कारण सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन होने लगा, उत्पाद ज़्यादा। अब उत्पाद ज़्यादा हुआ तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को मेंटेन करने के लिए मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की गई, पैसा चाहिए था, करेंसी चाहिए थी। तो अराउंड 600 BCE दे रिक्वायर्ड प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्सो some of the markets emerged and these markets became the large cities and this led to the second urbanization, शहरीकरण, द्वितीय शहरीकरण। पहला था हड़प्पन टाइम में, सेकंड था ये 600 BCE के करीब। तो ये सब था। क्वेश्चन 5 देखेंगे, कंसीडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के संदर्भ में देखिए, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ इन वाराणसी टू हिज 5 डिसिपल्स कौंडिन्या, भादिया, तात्या, महानामा एंड अश्वजीता। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। सेकेंड, द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट इज नोन एज निर्वाणा। आत्मज्ञान की अवस्था को निर्वाण के रूप में जाना जाता था। और बुद्धास फादर किंग सुदोधाम वॉज द चीफ ऑफ द शाक्य ट्राइब ऑफ कपिलवस्तु। बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के शाक्य जनजाति के राजा सुदोधन प्रमुख थे। तो इसमें करेक्ट कोड चूज कीजिएगा। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला सर्मन कहाँ दिया था? सारनाथ में उपदेश, ठीक है, टू हिज 5 डिसिपल्स, ये 5 डिसिपल्स थे इनके। और दी स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट इज नोन एज निर्वाणा, ये वर्ड याद रखना है, निर्वाणा, ठीक है। आत्मज्ञान की अवस्था को निर्वाण के रूप में जाना जाता है। और बुद्धा के पिता जो थे वो शाक्य ट्राइब, कपिलवस्तु शाक्य ट्राइब के प्रमुख थे, हेड थे, किंग थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देखिए, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल was held at Rajgraha in 484 BCE and its objective was to collect the teachings of Buddha and to collect monastic rules। पहली बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं को इकट्ठा करना और मठ के नियमों और विनियमों को एकत्र करना था। सेकंड है, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप एंड वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग अजातशत्रु। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और अजातशत्रु ने इसका संरक्षण किया था। तो यहाँ करेक्ट कोड देखेंगे, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन यहाँ होगा सी, बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देखिए, ये हेल्ड की गई थी राजगृह में 484 BCE में और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कलेक्ट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं को इकट्ठा करना, एंड टू कलेक्ट मोनेस्टिक रूल्स, और मठ के नियमों को एकत्र करना। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव थे इसके, ठीक है। एंड इट वॉज प्रिसाइडेड बाय महाकश्यपा, महाकश्यपा ने इसको प्रिसाइड किया था, अध्यक्ष थे ये। और इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय और अरेंज्ड बाय द किंग अजातशत्रु। तो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देखेंगे। ये द कलेक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धा वॉज सुत्त पिटाका एंड इट वॉज डन बाय आनंदा, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह सुत्त पिटक था और आनंद द्वारा संग्रहित किया गया था। तो ये याद रखना है, सुत्त पिटक आनंद ने किया था, टीचिंग ऑफ बुद्धास। एंड द कलेक्शन ऑफ मोनेस्टिक रूल्स नॉन एज विनय पिटाका एंड दिस वाज डन बाय उपाली, ठीक है। मठ के नियमों का संग्रह विनय पिटाका था और यह उपाली द्वारा किया गया था। तो ये जो पिटाकाज याद रखने इन, और ये किसने कंपोज किए थे? आनंद एंड उपाली। अब क्वेश्चन 7 देखेंगे, which among following were the causes for the decline of Buddhism in India। देखिए
भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? फर्स्ट देखिए, प्रोसिक्यूशन और किलिंग ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बाय रिएक्शनरी हिंदू रूलर्स, प्रतिक्रियावादी हिंदू शासकों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं पर मुकदमा चलाना या उनकी हत्या करना। सेकेंड, मोनेस्ट्रीज बिकेम दी सेंटर्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, मठ भ्रष्ट प्रथाओं का केंद्र बन गए थे। थर्ड, द बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स वर डिफीटेड इन दी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस बाय शंकराचार्य, बौद्ध दार्शनिक शंकराचार्य द्वारा दार्शनिक चर्चाओं में पराजित हुए थे। एंड फोर्थ, अटैक्स बाय बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी द्वारा हमला। तो यहाँ करेक्ट कोड देखेंगे, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे? ये सभी। पहले तो प्रोसिक्यूशन एंड किलिंग ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बाय रिएक्शनरी हिंदू रूलर्स लाइक पुष्यमित्रा शुंग, एंड मोनेस्ट्रीज बिकम द सेंटर ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। अब मोनेस्ट्रीज में जो थी ज्ञान की बातें नहीं होती थी, करप्ट प्रैक्टिसेस बन गई थी। और जो फिलोसॉफी में शंकराचार्य ने बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स को डिफीट कर दिया था। एंड बख्तियार खिलजी ने भी अटैक्स किए थे मोनेस्ट्रीज पे एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स को किल किया था। तो ये सभी थे कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। अब क्वेश्चन 8 देखेंगे हम। ये कॉन्सिडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट जैनिज्म, जैन धर्म के रिगार्ड में। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। जैन धर्म का मूल सिद्धांत यह है कि पूरी दुनिया एनिमेटेड है। सेकेंड, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, एस्पेशली टू ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन इंसेक्ट्स। जीवित प्राणियों के लिए और विशेष रूप से मनुष्य, जानवरों व पौधों, यहाँ तक कि कीड़ों के लिए गैर चोट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जैनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। एनिमेटेड मतलब प्रत्येक ऑब्जेक्ट में आत्मा है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। और सेकेंड है जो नॉन इंजूरिटी टू लिविंग बींग्स, स्पेशली टू ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन इंसेक्ट्स, जीवित प्राणियों के प्रति गैर चोट। तो ये जैनिज्म के बारे में। क्वेश्चन 9 देखेंगे अब। द कलेक्शन ऑफ रिलीजियस फिलोसॉफी एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड कमेंटरीज ऑन सुत्त पिटका इज। सुत्त पिटक पर धार्मिक दर्शन और आगे की व्याख्याओं और टिप्पणियों का संग्रह क्या है? देखिए, जिसमें विनय पिटका, अभिधामा, थेरी गाथा एंड मूल सूत्र। तो ये द कलेक्शन ऑफ रिलीजियस फिलोसॉफी एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन कौन था? ये थे अभिधामा, इसका नाम था अभिधामा, ये याद रखना है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ रिलीजियस फिलोसॉफी एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन द सुत्त पिटका इज नोन एज अभिधामा। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब क्वेश्चन 10 देखेंगे। कॉन्सिडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू शंकराचार्य। शंकराचार्य के रिगार्ड में देखेंगे। ही इज ऑल्सो नोन एज जगत गुरु एंड वॉज एसोसिएटेड विद अद्वैत वेदांता। उन्हें जगत गुरु के रूप में भी जाना जाता है और वे अद्वैत वेदांता परंपरा से जुड़े थे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ 4 मठस इन ऑल द 4 डायरेक्शंस टू रिवाइव हिंदुइज्म। उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों का निर्माण किया था। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी। शंकराचार्य के बारे में उन्हें जगत गुरु के नाम से जाना जाता है और वो अद्वैत वेदांता ट्रेडिशन से रखते थे, रिलेशन थे। और ही लेड दी फाउंडेशन ऑफ 4 मठाज इन ऑल दी 4 डायरेक्शंस टू रिवाइव हिंदुइज्म। उन्होंने 4 मठों का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसमें देखिए अभी अद्वैत वेदांता क्या है, इसमें कहा गया कि दैट ब्रह्म एंड आत्मा दोनों एक ही है, यहाँ कोई नॉन डुअलिटी, ठीक है। अद्वैत वेदांता ये थी शंकराचार्य की फिलोसॉफी, ब्रह्म एंड आत्मा एक ही है। और 4 मठाज इन्होंने किए थे। पहला था बद्रीनाथ में ज्योति मठ, पुरी में गोवर्धन मठ, द्वारका में शारदा पीठ एंड रामेश्वरम में श्रृंगेरी शारदा पीठ। तो ये 4 मठ किए थे शंकराचार्य ने एस्टेब्लिश। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।